मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव साहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जिनका श्रद्धान करने से हमारा आत्म कल्याण होता है वे तत्व कहलाते हैं। ये तत्व 7 भेद वाले हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, आचार्य कुंद स्वामी जी ने और भी बड़े बड़े आचार्यों ने सब जगह यथासंभव इन 7 तत्वों का उपदेश दिया है। इन तत्वों का श्रद्धान करने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और साथ साथ में हमारा जीवन भी मंगलमय बनता है। जब हम श्रद्धान की बात जैन धर्म के अनुसार करते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो चीज है लेकिन हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनती हैं, उन पर श्रद्धान करने की बात की जाती है। वो चीजें 3 तरह की इस संसार में देखी जाती हैं। एक तो है सूक्ष्म, दूसरी है अंतरित और तीसरे प्रकार से होते हैं दूरवर्ती। सबसे पहले बताया सूक्ष्म, अर्थात ऐसी बहुत महीन छोटी छोटी चीजें जो हमारी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों में किसी भी इंद्री का विषय नहीं बन पाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे जैन धर्म में पुद्गल परमाणु कहा जाता है, तो वह जो पुद्गल परमाणु है क्या वह हमारी इंद्री का विषय बन पाता है? नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? इतना सूक्ष्म होता है वो। इसी प्रकार से हम देखते हैं कार्मण वर्गणाएं, जिनके माध्यम से ज्ञानावरणादि 8 कर्म बनते हैं। वे कार्मण वर्गणाएं हमें दिखती हैं क्या? स्पर्श में हमारे आती हैं क्या? स्वाद में आती हैं क्या? नहीं आ पाती। हम मानते हैं उन कार्मण वर्गणाओं में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, लेकिन वे हमारी 5 इंद्री का विषय
नहीं बन पाती हैं। इसलिए हम उन वर्गणाओं को बोलते हैं कि ये सूक्ष्म हैं। तो उनका हमें विश्वास करना होगा। ये चीज संसार में पाई जाती है, लोक में पाई जाती हैं। ऐसे ही धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। ये द्रव्य हमें दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। तो क्या है? नहीं क्या है तो, लेकिन हमारी इंद्री का विषय नहीं बनते हैं। इसी प्रकार से दूसरा शब्द आपके सामने आया, वह है अंतरित। ये शब्द कालवाची होता है, अर्थात भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के बारे में हमें पढ़ने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाएगा किसी के माध्यम से, लेकिन वो हमारे द्वारा देखी हुई नहीं है। तो हमें उन सभी घटनाओं पर भी विश्वास करना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान ऋषभदेव हुए, भगवान अजितनाथ स्वामी हुए, 2400 तीर्थंकर हुए, अच्छा भरत चक्रवर्ती आदि 12 चक्रवर्ती हुए, 9 नारायण हुए, प्रति नारायण हुए, बलभद्र हुए, राम रावण युद्ध हुआ, महाभारत हुई, श्रीपाल हुए। कितने सारे नाम आप शास्त्रों में पढ़ सकते हैं। तो ये सारे लोग हुए ना, आपने देखा क्या? या हमने देखा क्या? नहीं देखा। लेकिन इन सारी चीजों पर हम सभी विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से आचार्य कुंद स्वामी जी हुए कि नहीं? हाँ साहब हुए। आचार्य समंत भद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य जिनसेन स्वामी, आचार्य जयसेन स्वामी, आचार्य वीरसेन स्वामी, एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ सकती है। ये सारे लोग हुए हैं, लेकिन हमने इनमें से किसी को भी देखा नहीं है। तो हम क्या करें? हम इन सब पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास करना आवश्यक है। ये होता है अंतरित, अर्थात कालवाची, उसका विश्वास करना। तीसरा शब्द आपके सामने आता है, वह है दूरवर्ती। दूरवर्ती मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, नेत्र हैं, तो नेत्रों के देखने की शक्ति है ना, इतनी दूर तक देख पाएंगे। सूंघने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं इस संसार में जो अभी हमें यहां से नहीं दिखती हैं, लेकिन वो सारी चीज इस संसार में हैं, उनका विश्वास करना पड़ेगा। जैसे पंचमेरु नाम सुने आपने ना, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदिर, बिंदुनमाली, ये 5 मेरु होते हैं। नंदीश्वर द्वीप होता है, स्वर्ग है, नरक है, असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं। मध्यलोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ऐसी 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। ऊर्ध्वलोक में मंदिर हैं, अधोलोक में मंदिर हैं। ऐसी इतनी सारी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। आप बताइए हमें, ये सारी चीजें आपको दिखती हैं क्या? नहीं दिखती ना। लेकिन इन सब पर हम विश्वास करते हैं। विश्वास करना जरूरी है। यह है दूरवर्ती पर विश्वास करना। जब भी हम तत्व के बारे में चिंतन करते हैं या 9 पदार्थों के बारे में चिंतन करते हैं, ये चीज अपने सामने आकर खड़ी हो जाती है। और आचार्यों ने इस बात का
स्पष्ट उल्लेख किया, इस बात का विवेचन किया। इन सारी चीजों पर विश्वास करोगे तभी 7 तत्वों का विश्वास दृढ़ हो पाएगा। हम देखते हैं कि 7 तत्व कौन कौन से बताए। सबसे पहले बताया जीव, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, वह जीव है। अब बताइए आप, जो जीव है अर्थात हम हैं या आप हैं या संसार में अनंत जीव हैं, ये जीव कब से हैं? इसी भाव में है क्या? ये इसके पहले भी हम थे? मालूम पड़ेगा इसके पहले थे, उसके पहले भी थे, उसके पहले भी थे। तो कब से हैं हम संसार में? हम संसार में अनादि काल से हैं। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। तो हम कैसे विश्वास करें कि हम संसार में अनादिकाल से हैं? ठीक है, अपना विश्वास मत करिए, दूसरों का विश्वास कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी, तो महावीर भगवान के पहले थे कि नहीं थे? कभी सिंह की पर्याय में थे वो? आप पढ़ते हैं शास्त्रों में, वो पहले नारायण बने थे। 9 नारायणों में त्रिपृष्ठ नारायण, हाँ बने थे। वो मारीची की पर्याय में कभी थे? हाँ थे। भील की पर्याय में कभी थे? हाँ थे। तो हम एक जीव को लेकर के उसकी पिछली इतनी सारी पर्यायों का विश्वास करते हैं। ऐसे ही भगवान पारसनाथ स्वामी, कमट का जीव, कितने भवों से बैर चल रहा था, 10 भव 11 भव, तब से बैर चल रहा था दोनों का। मतलब मीन्स जो कमट का जीव था एक तरफा बैर कर रहा था वो। आप देखिएगा कि पार्श्वनाथ भगवान से पहले भी वो आत्मा थी। ऐसे ही भगवान आदिनाथ स्वामी के बारे में हर तीर्थंकर के, किसी के 9 भव, किसी के 10 भव, किसी के 7 भव, किसी के 11 भव हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं। तो जैसे इन सब जीवों के पूर्व भवों के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ध्यान में रहता है, तो जब उन सबके ऊपर विश्वास है तो खुद की आत्मा का भी विश्वास करना चाहिए कि हमारा अस्तित्व भी इस संसार में अनादि काल से है। अपने इस अस्तित्व का विश्वास करना, ये क्या है? यही अंतरित का विश्वास कहलाता है। अंतरित माने बीती हुई घटनाएं। ये घटना क्यों बताई आपको? अपना विश्वास करने के लिए। जैसे हमने इन सब को माना, ये सब हुए हैं और ये सब पिछली कितनी पर्यायों से संसार में भटक रहे थे, वैसे ही हम भी इस संसार में अनादिकाल से भटक रहे हैं। आज भले मनुष्य पर्याय में हैं, लेकिन कभी त्रियंचों में भी रहे, नरकों में भी गए, देवगति में भी गए, 2 इंद्री में भी गए, चींटी भी बने, मच्छर भी बने, पृथ्वी कायक में भी गए, वनस्पति भी बने। इस संसार में भ्रमण करते हुए अनादिकाल से अनंतों पर्याय हमने पाई हैं। उन सबको भोगते भोगते आज मनुष्य पर्याय में जन्मे हैं। तो हमें अपने उस जीवत्व का श्रद्धान करना है। मेरा अस्तित्व अनादि अनंत रूप है। तो ये जीव तत्व का श्रद्धान कहलाता है। मात्र जीव की परिभाषा पढ़ ली कि जिसमें चेतना पाई जाती है या जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, उसका नाम जीव है। ये परिभाषा पढ़ लेने मात्र से अपना श्रद्धान दृढ़ नहीं हो सकता। वो परिभाषा पढ़ने के साथ साथ में ये सारी चीजें भी स्पष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा तत्व है अजीव, जो हमारे साथ ये शरीर लगा हुआ है। ये क्या है? ये
शरीर जड़ है, पुद्गल है, ये अजीव कहलाता है। ये इसी प्रकार से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये द्रव्य हैं। ये द्रव्य कैसी होती हैं? ये भी अजीव है। तो यहां पर 7 तत्वों में जब अजीव की चर्चा आती है तो वहां पर इस शरीर को लीजिएगा और हमारे साथ में जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों को ले लीजिएगा। वो कर्म पौद्गलिक हैं, शरीर भी पौद्गलिक है, लेकिन कर्म में और शरीर में ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे अजीव कहते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों में भी ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, इसलिए उन द्रव्यों को भी अजीव कहा जाता है। यहां पर अजीव का मतलब इस शरीर से ग्रहण कर लीजिएगा। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तीसरा तत्व है आश्रव तत्व। चौथा है बंध तत्व। आश्रव मतलब आना। किसका आना? यहां पर आने का मतलब है कर्मों का आना, और बंध, 2 पदार्थों का बंध जाना। यह बंध का मतलब आत्मा के साथ कर्मों का बंधन होना, तो वह बंध तत्व कहलाता है। तो कर्मों का आना होता है और आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ एक में एक संबंध, बॉन्ड हो गया, वो कहला गया बंध। तो यहां पर बात आएगी कि जो कर्म आता है, जो कर्म बंधता है, ये दिखता है क्या? बताओ, नहीं दिखता ना। तो ना आता हुआ कर्म दिखता है और आया हुआ कर्म ना बंधता हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये कर्म सूक्ष्म होते हैं। ये कर्म हमारी 5 इंद्रियों में किसी भी इंद्री के विषय नहीं बन पाते हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं कर्म सूक्ष्म हैं। तभी तो कहा सूक्ष्म का विश्वास करो, है ना। जब हम उस सूक्ष्म का विश्वास करेंगे तभी विश्वास कर पाएंगे कि जो ये कार्मण वर्गणाएं हैं वे कर्म रूप से परिणमित हो जाती हैं और आत्मा के साथ उनका एक में एक संबंध हो जाया करता है। तो आश्रव का श्रद्धान करना, बंध का श्रद्धान करना, श्रद्धान कैसे कर पाएंगे? सूक्ष्म होती है ना, तो विश्वास करो। अगर ये कर्म दिखते होते तो श्रद्धान करने वाली बात नहीं कही जाती। अगर आत्मा दिखाई पड़ती होती तो फिर आत्मा पर विश्वास करो ये बात नहीं कही जाती। जो चीज है लेकिन दिखती नहीं है उस पर विश्वास करने वाली बात कही जाती है। तो ना आता हुआ कर्म दिखता है, ना बंधता हुआ कर्म दिखता है, इसलिए आश्रव और बंध तत्व पर विश्वास करना चाहिए। ये जो कर्मों का आश्रव होता है, कर्मों का जो बंध होता है, ये कर्म बंध कितने तरह का होता है? तो कहा गया है पुण्य बंध भी होता है और पाप बंध भी होता है। जब हम अच्छा विचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी क्रियाएं करते हैं, उस समय जो बंध होता है वह पुण्य बंध होता है। और जब हमारे विचार अच्छे नहीं होते, हमारी वाणी अच्छी नहीं होती, हमारे शरीर से हिंसात्मक प्रवृत्ति होती है, उस समय पाप कर्मों का बंध होता है। इसके साथ साथ में कषाय भी काम करती है कि हमारी कषाय मंद है तो जो पुण्य बंध हुआ है वो अच्छा होगा। कषाय तीव्र है, जो पाप बंध हुआ है वो अधिक अनुभाग स्थिति वाला होगा। तो हम अपने परिणामों के आधार पर कभी तो पुण्य का बंध करते हैं, कभी हम पाप कर्मों का बंध भी
किया करते हैं। ऐसा जो आश्रव है वो आश्रव हमारे परिणामों के माध्यम से, वह बंध हमारे परिणामों के माध्यम से हमेशा हमेशा चलता रहता है। मैं आत्मा इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन आज तक एक समय भी ऐसा नहीं बीता कि हम कर्मों का आश्रय और बंध ना कर रहे हों। अर्थात प्रति समय इन कर्मों के आश्रय बंध के साथ में हम जुड़े हुए हैं। इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। धीरे 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 यदि हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे तो कर्म बंधन से बचते चले जाएंगे। कहा जाता है जो पाप है वो धीरे धीरे छोड़ते 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 हम पाप से मुक्त हो पाते हैं, और जो पुण्य है बढ़ते 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 पुण्य छूट पाता है। इसलिए पहले पाप कर्म का बंध रुकेगा, फिर धीरे धीरे आगे चल के पुण्य के बंधन से भी हम छूट पाएंगे। और जो वो पुण्य का फल है वह तो अरहंत अवस्था की प्राप्ति होती है, जो श्रेष्ठ पुण्य का फल कहा जाता है। ऐसे करके हम पुण्य बांध रहे हैं या पाप बांध रहे हैं, तीव्र पुण्य बांध रहे हैं कि तीव्र पाप बांध रहे हैं, ये कुछ भी हमारे लिए दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए इन सब बातों पर हम श्रद्धान किया करते हैं कि हम सबके लिए यही विश्वास करना चाहिए। अगला आता है संवर तत्व और निर्जरा तत्व। अब संवर मतलब क्या? संवरण, अर्थात रोक दिया। किसको रोक दिया? जो कर्म आ रहे थे, आते हुए कर्मों को हमने रोक दिया। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम संवर है। और जो हमने कर्म पहले के बांध रखे हैं उन कर्मों को नष्ट कर रहे हैं, उन कर्मों का क्षय कर रहे हैं, उसे बोलते हैं निर्जरा। निर्जरा अर्थात पहले के बंधे हुए कर्म उदय में आकर के अपना फल देते चले जाते हैं। और जब हम तपस्वरण करते हैं, मुनि महाराज बने, अपने कर्मों का क्षय करें, तो वो फिर विशेष निर्जरा होती है। उस समय फिर बहुत सारे कर्म एक साथ उदय में आ करके नष्ट होते चले जाते हैं। तो जो निर्जरा है ना, दो तरह की हो जाती है। एक तो वो निर्जरा जो सब जीवों के होती है सामान्य से, और दूसरी वह निर्जरा होती है जो तपस्या के माध्यम से, जो भी व्रती श्रावक हैं, प्रतिमाधारी हैं और मुनि महाराज हैं, ये सब तपस्या करते हैं, कभी उपवास करते हैं, कभी भूख से कम आहार करते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, व्रतों का पालन अच्छी तरह से करते हैं, और भी बहुत से मांगलिक अनुष्ठान करने से आत्मा में लगे हुए कर्मों का क्षय करते चले जाते हैं। इसी का नाम है निर्जरा। तो यहां पर दो फायदे हुए, एक संवर और एक निर्जरा। संवर मतलब जो कर्म आ रहे थे, नए कर्म, तो नए कर्मों को हमने रोक दिया, और जो पहले के बंधे हुए थे उन कर्मों को आत्मा से बाहर निकाल रहे हैं। अब जब कर्म आएंगे नहीं और अंदर वाले जाएंगे, तो आत्मा कैसी होगी? आत्मा धीरे धीरे खाली होती चली जाएगी। जैसे पैसा तो बिल्कुल नहीं आ रहा, आवक तो नहीं है, लेकिन खर्च तो लगा हुआ है ना। धीरे धीरे क्या होगा? सारी संपत्ति चली जा रही है, चली जा रही है, आ कुछ नहीं रहा है और जा बहुत सारा रहा है। तो आ नहीं रहा है,
आ नहीं रहा है मतलब आश्रव नहीं हो रहा, मतलब संबर हो गया, और जा रहा है मतलब खाली हो रहा, निर्जरा हो रही है। उसी प्रकार से आत्मा में लगे जो कर्म हैं वो जा तो रहे हैं लेकिन नए कर्म नहीं आ रहे हैं। तो नए कर्म नहीं आना इसका नाम संबर, और पुराने कर्मों का जाना इसका नाम निर्जरा। ऐसे संबर और निर्जरा किसके होगी? मुनि महाराजों के, व्रती श्रावकों के। और हम आप लोग भी थोड़ा त्याग करें, भगवान की पूजन आराधना करें, परोपकार करें, आहार दान आदि दें, कभी जाप दें, अपने भी थोड़े थोड़े कर्म नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जब इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कर्मों की निर्जरा भी कर पाएंगे। तो ये बताओ, संबर दिखता है क्या? निर्जरा दिखती है क्या? नहीं दिखता ना? तो क्या कहलाएगा ये भी सूक्ष्म है। ये जब आश्रव नहीं दिख रहा, बंध नहीं दिख रहा, तो संबर निर्जरा भी नहीं दिखेगी। क्यों? आश्रव कर्मों का होता है, बंध कर्मों का होता है, संबर कर्मों का होता है, निर्जरा भी कर्मों की होती है। इसलिए ये चारों कैसे हैं? ये चारों सूक्ष्म हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब जीव की बात की थी तो क्या बोला था? अंतरित अर्थात कालबाची, अर्थात मैं जीव, मेरा अस्तित्व अनादिकाल से है। और ये चारों चीजें क्या हो गई? ये चारों चीजें सूक्ष्म हो गई। एक और बचा, आपको याद है? सूक्ष्म, अंतरित और तीसरा बोलो, दूरवर्ती। दूरवर्ती अर्थात बहुत दूर है। क्या बोला था? उदाहरण के लिए जैसे मेरु पर्वत है ना, अष्टांगिका पर्व, 8वां द्वीप, और ये बहुत सारी चीजें। उसी प्रकार से समस्त कर्मों का क्षय होने पर आत्मा का क्या होता है? आत्मा को मोक्ष होता है। तो जब जीव को मोक्ष होता है तो वह जीव कहां जाता है? लोक के अग्रभाग में पहुंच जाता है। अब जो 7वां तत्व है, अंतिम तत्व, उसका नाम क्या बताया? मोक्ष तत्व। मोक्ष क्या है? किसी स्थान का नाम है क्या? तो कहते हैं मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है। तो क्या है? आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। आत्मा की शुद्ध अवस्था मतलब जहां आत्मा में कोई कर्म नहीं लगे, शरीर भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, पाप नहीं, पुण्य नहीं, कषाय भाव नहीं, कुछ नहीं, सबसे रहित अवस्था, जहां पर आत्मा है और केवल ज्ञान आदि अनंत गुण हैं। तो आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है। जैसे किसी ने कहा हमें शिखर जी जाना है, जाओ बैठो ट्रेन में, पहुंच जाओगे शिखर जी। गिरनार जी जाना है, बैठो ट्रेन में, पहुंच जाओगे गिरनार जी। हमें मोक्ष जाना है तो कौन सी ट्रेन में बैठ जाए भाई? तो बाहर कहीं नहीं बैठना, भीतर ही जाना है, भीतर भीतर भीतर। तो भीतर से कर्मों का क्षय कर दिया, शरीर में छूट गया, आत्मा शुद्ध हो गई। तो आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम है मोक्ष, है ना। इसलिए मोक्ष किसी स्थान का नाम मत लीजिएगा, मोक्ष है आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम। लेकिन जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वे जीव रहते कहां पर हैं? लोक के अग्रभाग में रहते हैं। इसलिए अगर हम 7 तत्वों में मोक्ष की बात करें तो मोक्ष कहां हुआ? कहां रहते हैं वो? लोक के अग्रभाग में। कैसा है वो? दूरवर्ती है।
तो तीनों चीज आपके सामने आ गई। तो 7 तत्वों का विश्वास करने से हमें सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती इन 3 चीजों पर पक्का विश्वास बन जाता है। 7 तत्वों में मात्र ये शरीर दिख रहा है और कुछ नहीं दिखता। इसीलिए तो आचार्य महाराज तत्व के श्रद्धान की बात बार बार किया करते हैं कि तत्व पर श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। अब देखो, आपने इन 7 तत्वों के बारे में सुना। इन 7 तत्वों को समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण आते हैं। आपने नाव का उदाहरण सुना होगा। हम आपको कुछ और उदाहरण सुना रहे हैं। कहते हैं मुनि महाराज जी हैं, वो जीव हैं। अब वो आहार की अंजलि बना करके, मुद्रा लेकर के निकले। मुनि महाराज जीव है ना, और वो धीरे धीरे चलते हुए पड़गान हो गया, हमारे घर पे आ गए। घर क्या है? घर अजीब है। जैसे ही मुनि महाराज जी घर में पहुंचे, रसोई घर में पहुंचे, वैसे वैसे ही बहुत सारे लोग अंदर आने लगे। कहां पर? रसोई घर में। तो क्या हो गया? आश्रव। अब जो लोग अंदर आ गए वो रुक गए वहां पर, वो हो गया बंद। चौके में बहुत भीड़ हो गई, तो उनसे क्या कहा? बाहर वालों से, रुक जाइए, अब कोई अंदर नहीं आएगा। क्या हुआ? संबर। जो लोग अंदर थे, आहार दे रहे थे, एक एक करके बाहर जा रहे हैं। देख लो भाई, ये क्या है? निर्जरा। सारे लोग बाहर निकल गए, मुनि महाराज अकेले बचे। इसका नाम है मोक्ष। मोक्ष बताया ना, आत्मा की शुद्ध अवस्था, जहां पर सारे कर्मों की निर्जरा हो गई, अर्थात सारे कर्म आत्मा से बाहर निकल गए। जैसे यहां सारे लोग बाहर निकल गए, आत्मा कैसी हुई? शुद्ध हो गई। और देखो, एक बस है, बस में आप जाके बैठे। आप कौन? जीव। बस अजीब। आपके पीछे और लोग और लोग और लोग चलते जा रहे हैं। क्या हो गया? आश्रव। सीट पे बैठ रहे हैं, बंद। अब बस पूरी भर गई, कंडक्टर गेट बंद कर देता है, बस आगे चल दी। जिसका स्टेशन आ रहा, उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, सब उतर गए, आप अकेले बचे। क्या हुआ? मोक्ष। ये उदाहरण है। ये जो 7 तत्व होते हैं, इन 7 तत्वों में जीव और अजीव गेय हैं, अर्थात जानने योग्य हैं। वैसे तो सबको जानना है, लेकिन मुख्य रूप से जीव और अजीव गेय हैं। आश्रव और बंध हेय, अर्थात छोड़ने योग्य हैं। इसमें भी पुण्य आश्रव और पुण्य बंध ये तात्कालिक उपादेय होता है, ये भी ध्यान रखिए। संबर और निर्जरा ये उपादेय है, और जो मोक्ष है वो हमारा ध्येय, अर्थात हमारा लक्ष्य है। ऐसे 7 तत्वों को गेय, हेय, उपादेय और ध्येय, इन 4 बातों में 4 प्रकार से बांटा जाता है। गेय मतलब जानने योग्य, हे मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य, और ध्येय अर्थात प्राप्त करने योग्य। हम इन 7 तत्वों को देखना चाहते हैं, हमें कहां देखेंगे? जैसे हम आपकी ही बात करें, कितने तत्व आपके पास में हैं? आपके पास 4 ही तत्व हैं। आप जीव हो, शरीर लगा है, अजीब है, कर्म का आश्रय करते हैं और बंद करते हैं, तो 4 ही तत्व हुए ना। अब मुनि महाराज जी हैं, उनके पास में संबर भी आ गया। क्यों? बहुत सारे कर्मों का आश्रय नहीं होता है, और असंख्यात गुणी निर्जरा भी कर रहे हैं, तो निर्जरा तत्व भी
आ गया। लेकिन यदि हमें सातों तत्व देखने हैं तो कहां देखने को मिलेंगे? तो ये सातों तत्व अरिहंत परमेष्ठी के पास ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने इस बात को लिख दिया कि जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पजयतेहिम सो जानदी अपाणम मोहो खलु जादि तस्लयम। अर्थात जो अरिहंत को जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, वह अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसका मोह नियम से क्षय को प्राप्त होता है। तो यहां पर अरिहंत भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं तो आप चिंतन करें, इनके पास में सातों तत्व हैं। जैसे समोसण में विराजमान अरिहंत परमेष्ठी हैं, आप दर्शन करने गए, कौन है वो? जीव है। अभी अघातिया कर्म लगे हैं, शरीर लगा हुआ है, अजीब है। वहां पर भी साता वेदनी का आश्रय होता है, एक समयवर्ती बंध है और कर्मों का संवर हो गया है, कर्मों की निर्जरा भी हो रही है और घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से भाव मोक्ष भी हो गया। ऐसे अरिहंत भगवान के दर्शन करने से हमारे अंतरंग में सातों तत्व के प्रति श्रद्धान दृढ़ हो जाता है, हमारी आस्था पक्की हो जाती है। इसलिए अरिहंत भगवान के दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। वो दर्शन हमें सात तत्वों का स्मरण दिलाने में कारण बन जाते हैं। आप देखो, हर जगह आपको ये सात तत्व देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मिल जाएंगे। आप कहां की बात करना चाहते हैं? आप फिल्मों की बात करना चाहते हैं, वहां भी सात तत्व मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो फिल्म का जो हीरो है, नायक, वो कौन है? वो जीव है। उसके साथ उसका जो मित्र पास में हमेशा रहता है उसके, वो अजीब है। अब बताइए, वो हीरो क्या चाहता है? वो किसी नायिका को पसंद करता है। हमने माना वो नायिका क्या है? वो मोक्ष है। क्यों? वो हीरो उसे पसंद कर रहा है। अब क्या हुआ? जिसके कारण से वो नहीं मिल पा रही है वो कहलाएगा संबर, वो कहलाएगी सॉरी, जिसके कारण से नहीं मिल रहा है वो कहलाएगा आश्रय बंध। वो कौन है? वो उसके पिताजी हैं। किसके? नायिका के पिताजी हैं, है ना। अब जिसके कारण से वो उस नायिका को प्राप्त कर लेता है वो कौन कहलाएगा? वो कहलाएंगे संवर और निर्जरा। इस प्रकार से ये सात तत्व घटित होते हैं। आपने पद्म पुराण का स्वाध्याय किया, वहां भी आपको सातों तत्व देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? रामचंद्र जी, कौन? रामचंद्र जी जीव। अब रामचंद्र जी के साथ में जो हमेशा रहने वाले उनके भाई लक्ष्मण, हमने माना वो कौन? वो अजीब। अब रामचंद्र जी को क्या पसंद है? उनको सीता पसंद है। सीता को कौन ले गया? सीता को आश्रय बंध रूपी रावण ने, आश्रय बंध रूपी रावण ने मोक्ष रूपी सीता का हरण कर लिया। अब क्या होगा? रामचंद्र जी ने हनुमान और दूसरे साथी उनके और रावण के भाई, इन सबको साथ में लिया तो संबर और निर्जरा रूपी हनुमान के सहयोग से मोक्ष रूपी सीता को प्राप्त कर लिया।
अर्थात यदि हम सिद्ध परमेष्ठी जी की बात करें, सिद्ध परमेष्ठी के पास कितने तत्व होते हैं? उनके पास दो ही तत्व हैं, वो जीव हैं और उन्हें मोक्ष हो गया। तो कोई भी मूवी देखते हैं, उसके अंत में कौन मिल रहा है? नायक और नायिका, हीरो हीरोइन दोनों मिल रहे हैं, एक जीव है एक मोक्ष है। तो वैसे ही जब सारे कर्मों का क्षय करके यह आत्मा निर्वाण की प्राप्ति करती है, मोक्ष को प्राप्त करती है, उस समय वहां पर क्या मिलते हैं? वहां पर उसे जीव और मोक्ष दो ही तत्व मालूम पड़ते हैं। 7 तत्वों को लेकर के जब हम और विशेष बात करते हैं तो उसमें पुण्य और पाप, ये दो चीज हमने अपने सामने और आ जाती हैं, तो वो 9 पदार्थ हो जाते हैं। और ये जो पुण्य और पाप है, इसका अंतर्भाव आश्रव और बंध तत्व के अंतर्गत होता है। तो हम देखें, ये जो पुण्य और पाप है, इन दोनों में क्या अंतर है? पुण्य के बारे में कहते हैं, पुनाति आत्मानम पूयते अनेन इति वा पुण्यम, अर्थात जो आत्मा को पवित्र करे अथवा जिसके द्वारा आत्मा पवित्र होती है, वह पुण्य कहलाता है। और जो आत्मा को पुण्य से बचाता है, वो पाप कहलाता है। आप सोचो, आप कितनी बड़ी परिभाषा पुण्य और पाप की बताई। आत्मा को जो पवित्र करे उसका नाम पुण्य है, और जो आत्मा की पुण्य से रक्षा करे, अर्थात जो आत्मा को पुण्य क्रियाएं ना करने दे, वो पाप कहलाता है। जब हम पुण्य की बात करते हैं तो पुण्य से संसार का वैभव भी मिलता है और पुण्य से परमार्थ मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता है। आत्म कल्याण के मार्ग में आगे भी बढ़ पाते हैं। पुरुषार्थ तो करना ही करना होता है, लेकिन साथ साथ में पुण्य भी चाहिए। बिना पुण्य के हमें सन्मार्ग की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए उस पुण्य के प्रति भी हमारा श्रद्धा भाव होना चाहिए। भगवान जिनेंद्र की पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, जो भी मांगलिक कार्य करते हैं, वो सारे कार्य बहुत ही श्रद्धा भाव से हमें करना चाहिए। और जो पाप है, पाप क्रियाएं हैं, पाप परिणाम हैं, पाप वचन हैं, खोटे विचार हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमें अपने अंतरंग से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारा पुण्य बढ़ेगा तभी हमारा सांसारिक जीवन अच्छा बनेगा। पुण्य और बढ़ेगा, जीवन और अच्छा बनेगा। पुण्य और बढ़ेगा तो संसार का वैभव मिलेगा। क्या कहते हैं, जब थोड़ा पुण्य होता है संसार का वैभव मिलता है, पुण्य और बढ़ता है यश बढ़ता है, पुण्य और बढ़ता है तो फिर समाज में ही प्रतिष्ठा हो जाती है। लेकिन जब हम तीव्र पुण्य की बात करते हैं, अर्थात पुण्य कम हो तो संसार का वैभव मिलता है, और पुण्य तीव्र हो तो संसार के वैभव को त्याग करने का परिणाम उत्पन्न होता है। इसलिए उस पुण्य के प्रति हमारे अंदर में श्रद्धा भाव आना चाहिए। पुण्य को एकांत से हेय नहीं कहना। पुण्य हमारे लिए उपकारी है। संसार समुद्र से पार उतारने के लिए पुण्य नाव के समान है। नाव नहीं होगी तो तैर कर नहीं जा सकते संसार समुद्र से, है ना। तो क्या है, जैसे नाव उपकारी है वैसे पुण्य भी उपकारी होता है।
और पाप क्या है? पाप तो छोड़ने योग्य ही होता है। पाप को उपकारी नहीं मानते, उसे उपादेय नहीं मानते, लेकिन पुण्य के प्रति हमारा श्रद्धा भाव हमेशा समीचीन बनना चाहिए। तभी कहा जाएगा कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। आचार्य श्री की वो पंक्तियां आप सब ने सुनी हैं, प्रातः को भी लाली होती, संध्या को भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। प्रातः काल सूर्योदय होता है तो लालिमा दिखाई पड़ती है, सायंकाल को सूर्यास्त होता है तो भी लालिमा दिखती है, लेकिन प्रातः काल की लाली, उसके पीछे विशाल दिन, हर काम अच्छा कर सकते हैं। और सायंकाल की जो लालिमा है, उसके बाद अंधियारी काली रात होती है, जहां पर हम कोई भी अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए पुण्य के प्रति श्रद्धान भाव होना चाहिए। आप देखो, एक बर्तन जूठे करता है और एक बर्तन मांज रहा है। पुण्य के उदय वाला भोजन करके बर्तन जूठे करता है और बाहर से काम करने वाली आती हैं, वो जूठे बर्तन साफ कर रही हैं। मतलब क्या? कहीं ना कहीं पुण्य और पाप का खेल इस संसार में सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। जब उस पुण्य पाप का फल दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पुण्य और पाप में अंतर होता है। इस बात का भी विश्वास हमें करना पड़ेगा। वह विश्वास जब हमारे जीवन में, हमारे अंतरंग में आ जाएगा तो हम पुण्य की क्रियाएं हमेशा श्रद्धा भाव से करेंगे। हे मानकर भगवान की पूजा नहीं करी जाती है। कहते हैं इस संसार का ऐसा कोई दुख नहीं है जो भगवान की पूजा से नष्ट नहीं हो सकता, और इस संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो भगवान की पूजा से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात पुण्य के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। अभी हम आप लोग गृहस्थ अवस्था में जिस भूमिका में जी रहे हैं, यहाँ पर पुण्य की क्रियाएं करना हम सबके लिए उपादेय है। उपादेय जब मुनि महाराज बनेंगे, आत्मस्वरूप में लीन होंगे, वहां जाकर के फिर पुण्य मत करना, पुण्य भरे छोड़ देना। फिर लेकिन अभी तो करना आवश्यक है जिस भूमिका में बैठे हुए हैं। अब सोचिए, हमारे हाथ में डामर लगा हुआ है और मां कहती है भोजन करने बैठो। हम क्या बोलते हैं? हाथ में डामर लगा है, भोजन कैसे करें? मां कहती है मिट्टी का तेल रखा हुआ है, हाथों में लगाओ, डामर छूट जाएगा। हमने मिट्टी का तेल लगाया, डामर छूट गया, वो हाथ काला काला हो गया, बदबू आ रही है मिट्टी के तेल की। फिर कहा मां से, मां कहती साबुन ले लो, हाथों में लगा लो, गंध छूट जाएगी। साबुन लगाया, गंध कम हो गई, लेकिन फैन आ गया। अब पानी ले लो, हाथ धो लो अपने। हाथ धो लिए, नैपकिन रखिए, हाथ पोंछ लीजिए। अब आप बताइए, मिट्टी का तेल, साबुन, पानी, अगर केवल नैपकिन से ही काम चल जाता तो बाकी चीजों की आवश्यकता क्या? बाकी चीजें तात्कालिक उपादेय हैं, भूमिका के अनुसार, उससे ही काम बनेगा। डामर साफ करना है, टॉवल काम नहीं आएगी, टॉवल खराब हो जाएगी और उससे तो। इसलिए असंयम अवस्था में रह रहे हैं और हम कहें पुण्य हे है, पुण्य हे है। तो आप बताइएगा, जब पुण्य हे है, पुण्य करना नहीं है और शुद्धोपयोग होना नहीं है, तो कहां जाएंगे हम? पाप में ही गिरेंगे। इसलिए विचार करिएगा और हमेशा याद रखिएगा, वास्तविकता में कांटा से ही कांटा निकलता है। तो मेरी आत्मा में जो पाप रूपी कांटे लगे हुए हैं, उनको निकालने के लिए पुण्य रूपी कांटा हाथ में लेना पड़ेगा। उसके माध्यम से ही पाप रूपी कांटा
हमारे भीतर से निकल सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। हिंसादिक 5 पापों में प्रवृत्ति होती है। उन 5 पापों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान, पुण्य के कार्य, ये सारी चीज करेंगे, तभी जाकर के वो पाप रूपी कांटे मेरी आत्मा से निकल पाएंगे। दृष्टांत बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन बात समझिएगा और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यदि हमें पाप को समाप्त करना है, उसका साधन पुण्य ही है। लोग कहते हैं लोहे की बेड़ी है, सोने की बेड़ी है, तो बेड़ी तो बेड़ी है ना, कोई भी पहनो तो ठीक है। घर पे महिलाएं हैं, उनसे कहो कि भाई मैं लोहे की चैन आपको बना के देता हूं, लोहे की करधौनी देते हैं गले में, हाथ कमर में पहनने के लिए, पहन सकते हैं क्या? नहीं पहनेंगे। तो जो चीज जहां शोभास्पद होती है वो वही होगी। हमने माना जाति की अपेक्षा से दोनों पुद्गल हैं, जाति की अपेक्षा से पुण्याश्रव पापाश्रव दोनों आश्रव हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक ही पिता की संतान रावण है और विभीषण है, लेकिन दोनों में अंतर है। रावण पाप की तरह और विभीषण पुण्य की तरह है। उसी प्रकार से दोनों आश्रव कहलाते हैं, लेकिन एक पुण्य रूप है, एक पाप रूप है। इस प्रकार से जब हम 9 पदार्थों की बात करते हैं, उसमें 7 तत्व के साथ में पुण्य और पाप भी आ जाता है। आप देखो, नल का पानी और नाली का पानी दोनों एक है क्या? दोनों पानी है, लेकिन दोनों की जाति में अंतर हो गया। एक पीने योग्य है और दूसरा पीने योग्य नहीं है। ऐसे करके हम सभी के अंदर में 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान भाव जगे और ये तत्व हमारी आत्मा के लिए परम उपकारी हैं, कल्याणकारी हैं। इस बात का विश्वास करें। हजारों हजार वर्ष से आचार्यों ने जितने ग्रंथ लिखे हैं, सभी ग्रंथों में इन 7 तत्वों की ही चर्चा है। आपने 6 ढाला का स्वाध्याय किया, वहां पर आपने सुना है कि 6 ढाला में 7 तत्व हैं। पहली ढाल क्या है? गेय, जानने योग्य। दूसरी ढाल हेय अर्थात छोड़ने योग्य। तीसरी, चौथी, 5वीं उपादेय और 6वीं ढाल उपादेय और 6ठी ढाल के अंत में जहां मोक्ष का वर्णन है वो ध्येय। क्या मिला आपको? 7 तत्व मिल गए 6 ढाला पढ़ने में भी। तो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं इन 7 तत्वों का विवेचन आ ही जाता है। अंत में निर्णय की बात करते हैं, यही कहा जाता है जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है। बाकी जो विस्तार है याही का विस्तार है। आपने बहुत पुरानी पंक्तियां सुनी होंगी कि राम और रावण 2 जन्ना, इने बाकी नार हरी तो ऊने इको मारन्ना, इतनी है बस काथन्ना और तुलसी लग गए पोथन्ना। इसी प्रकार से जीव और पुद्गल 2 जन्ना, इके होती चेतन्ना उके होते रस बनना, इतनी है बस काथन्ना और कुंद कुंद स्वामी लिख गए पोथन्ना। अर्थात बड़े बड़े ग्रंथों को वो लिख गए हैं, उन्हें पढ़ें, समझें, चिंतन मनन करें और अपनी जो एकत्व विभक्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उस आत्मा के प्रति भी श्रद्धान रखें कि मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को कर्मों से, कषाय भावों से, पाप से, सबसे रहित करना है। लेकिन भूमिका के अनुसार अपने कार्यों को करते हुए अपने जीवन को हम सभी लोग अच्छा बनाएं। इसी मंगल भावना से आज की बात यहां पर पूर्ण करते हैं। आइए मां जिनवाणी की स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि
शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार णमोकार मंत्र बहुत ही शांति भाव से पढ़िएगा, आकुलता नहीं। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। कल का विषय है 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान क्या है, इसका स्वरूप।